इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे तमाम दर्शकों को भगवान शिव के महापर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब यही कामना करेंगे कि आपके जीवन में भगवान शिव रात्रि को दूर करें और आप सबको सफलता प्रदान करें। बात शिवरात्रि की है, शिव की रात्रि। जिस रात्रि में शिव का प्रकाश हो जाए ना, उसको शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि में रात्रि के पाठ का बड़ा महत्व है और हमने आपको अपने कार्यक्रमों में पहले भी बताया है कि आज सुबह की पूजा में कैसे कैसे उपाय करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन शिवरात्रि में रात की पूजा कैसे की जाएगी और आज रात में भगवान शिव को ऐसा क्या अर्पित करेंगे, ऐसा क्या समर्पित करेंगे जिससे भगवान शिव की कृपा से जीवन की खास मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आज बात भगवान शिव की रात्रि की पूजा की करने वाले हैं। बताने वाले हैं कि शिव कृपा पाने का सबसे बड़ा मौका महाशिवरात्रि का है और इस मौके पर आज रात में क्या विशेष उपाय करेंगे, अपने राशि के हिसाब से भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। शिवलिंग पर कैसे अर्पित करेंगे, क्या अर्पित करेंगे, आपके राशियों का हाल क्या रहेगा, आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जो रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी भी आज ही लग जाएगी। नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे आज। राहुकाल का समय कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा, सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक का वक्त है। लेकिन मैं बता दूं कि राहुकाल में शिव की पूजा करने का कोई मामला नहीं होता। शिव महाकाल हैं, हर काल से ऊपर हैं, तो राहुकाल में भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उसको लेकर परेशान मत होइएगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, पश्चिम दिशा में आज यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे, सब भली होगी, सब प्रभु अच्छा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग आज रात में भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे और उससे उन्हें फायदे क्या होंगे। मेष राशि के लोग आज भगवान शिव को फूल अर्पित करेंगे, फ्लावर्स अर्पित करेंगे। लेकिन याद रखिए, शिव पूजन में केतकी का फूल वर्जित है, इसीलिए शिव पूजा में यानी आज के दिन भूल कर भी केतकी का फूल या केतकी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको केवड़ा कहते हैं, ये अर्पित नहीं करेंगे। तो भगवान शिव को और कोई फूल, गुलाब का है, गेंदे का है, गुड़हल का है ना, ये अर्पित करें। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की मुश्किलें जो चली आ रही हैं वो दूर होंगी और जो रोजगार की बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य की समस्या और रोजगार की समस्या दूर होगी अगर मेष राशि के लोग आज भगवान शिव को फूल अर्पित करते हैं। वृष राशि, वृष राशि शिव जी की बड़ी प्रिय राशि मानी जाती है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृष का मतलब होता है, वृषभ का मतलब होता है बैल। शिव का वाहन क्या है? बैल। तो वृष भगवान शिव की बड़ी प्रिय राशि है। चंद्रमा इसमें उच्च का होता है और चंद्रमा भगवान शिव का पार्षद भी है। तो भगवान शिव का बड़ा कनेक्शन होता है वृष राशि के साथ। वृष राशि के लोग आज भगवान शिव को जरा सी दही, बहुत जरा सी दही अर्पित करें, चुटकी भर, और फिर जल अर्पित करें। चाहे तो मंदिर में कर लें, चाहे तो घर पे कर लें, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी सी दही और जल भगवान शिव को आज वृषभ राशि के लोग अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा? एक तो संपन्नता बनी रहेगी ना, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। जीवन में पैसे रुपए को लेकर मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी, पैसे रुपए की तमाम मुश्किलें दूर होंगी और वैवाहिक जीवन का जो पार्ट है, जो विवाह का हिस्सा है, वो सुखद हो जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा। यानी संपन्नता का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। अब सवाल ये नहीं कितने बेलपत्र अर्पित करेंगे, 1 करेंगे तो भी वही परिणाम मिलेंगे, 108 करेंगे तो भी वही परिणाम मिलेंगे। लेकिन आज रात में, रात माने करीबन 10 बजे के बाद जो आपको अर्पित करना है भगवान शिव को, वो रात में 10 बजे के बाद, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो वक्त है उसमें अर्पित करें।
और मिथुन वाले उस समय में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। क्या फायदा होगा? मिथुन वालों के जो करियर की मुश्किलें हैं, नौकरी की मुश्किलें चली आ रही हैं, करियर की दिक्कतें चली आ रही हैं, बार बार करियर को लेकर परेशान हैं और संतान के व्यवहार से परेशान हैं, संतान के डेवलपमेंट से परेशान हैं, ये जो पार्ट है उनका करियर वाला और संतान पार्ट वाला, ये दोनों ही समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर मिथुन राशि के लोग आज बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे। कर्क राशि जल की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है और जल भी कैसा? बहता हुआ जल, फ्लोटिंग वाटर। तो जल की पूजा जल से ही तो होगी ना, जल ही है आपके पास। इसीलिए कर्क राशि के लोग भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, लेकिन जल में बहुत जरा सा दूध मिला लेंगे। 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2-4 बूंदें जल मिलाकर, जल में दूध मिलाकर ये भगवान शिव को आपको अर्पित करना है। फायदा क्या होगा? एक तो स्वास्थ्य की समस्या वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ठीक होगा, स्वास्थ्य की समस्या ठीक हो जाएगी और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से, दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी, क्योंकि इस समय कैंसरियन पार्ट पे, कर्क राशि वाले पार्ट पे थोड़े चोट चपेट का योग बनता है। तो बेहतर यही है कि जल में दूध मिला के अर्पित करें ताकि स्वास्थ्य की मुश्किल दूर हो और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हो सके। सिंह राशि वाले एक तो संतान की प्राप्ति को लेकर परेशान हैं और दूसरा संतान अगर हो गई है तो उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को, उसके करियर को लेकर परेशान हैं। तो सिंह राशि वालों को इस पार्ट को ठीक करना है। इसके लिए सिंह राशि के लोग भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करेंगे, जिसको इक्षु रस भी कहते हैं। जरा सा गन्ने का रस, बहुत जरा सा, ये अर्पित करेंगे और साथ में जल भी चढ़ाएंगे। पहले गन्ने का रस और फिर जल भगवान शिव को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और संतान पक्ष की जो प्राप्ति है वो आपके लिए सरल हो जाएगी, वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। कन्या राशि के जो लोग हैं उनकी मुश्किल क्या है? एक तो कन्या पे शनि की ढैया शुरू हो गई है, तो कन्या वालों के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। जीवन के स्टेबिलिटी पार्ट को लेके थोड़ा परेशान है, खासतौर से जीवन साथी को लेके, संतान को लेके और जीवन के सेटलमेंट पार्ट को लेके कन्या वाले थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये परेशानी भगवान शिव आज आपकी दूर कर देंगे। भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भगवान शिव भांग और धतूरा खाते हैं, इसलिए भांग और धतूरा खाओ अगर भगवान शिव के भक्त हो। ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग और धतूरा खाते हैं। 2 इसके मामले हैं, भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ता क्यों है। 2 मामले हैं। पहला ये कि शिव महायोगी हैं। जब योग की सर्वोच्च अवस्था पहुंचती है, जिसको शांभवी मुद्रा कहा जाता है, जब योग अपने सर्वोच्च स्टेट में पहुंचता है तो आंखें ऊपर की तरफ चली जाती है, लगता है आंख ऊपर चढ़ी हुई है और एकदम चेहरा शांत रहता है। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा व्यक्ति ने नशा किया हुआ, आंख थोड़ी सी चढ़ी हुई दिखाई देती है और आंखें आधी खुली हुई रहती हैं, लगता है आदमी निद्रा में है या नशा किया हुआ है। शिव शांभवी मुद्रा के नियंत्रक हैं, तो इसीलिए उस मुद्रा में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों को नशा किया हुआ है, लेकिन वो नशा अमृत का नशा है, वो नशा धर्म का नशा है, योग का नशा है, ज्ञान का नशा है, वो योग वाला नशा है, वो शराब वाला नशा नहीं है, भांग धतूरे का नशा नहीं है। इसीलिए शिव योग का नशा करते हैं, अमृत का नशा करते हैं। वो नशा करने की कोशिश करिए तो बड़ी अच्छी बात है। शिव के नाम पे भांग धतूरे का लफड़ा बंद करिए। दूसरी बात, शिव हैं विष को ग्रहण करने वाले। शिव अपने भक्तों के जीवन से विष को ग्रहण करते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। तो याद रखिए, शिव को वही चीजें चढ़ाई जाती हैं अमूमन जो विष वाली होती हैं, ताकि वो विष ग्रहण कर लें। इसलिए नहीं कि शिव को चढ़ा के फिर स्वयं भी वही पी लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सावन में शिव जी को दूध चढ़ता ही इसीलिए है क्योंकि सावन में दूध विष हो जाता है, इसीलिए कहते हैं सावन में दूध ना पियो। तो दूध शिव जी को चढ़ा के सूचना दी जाती है कि भैया आप सावन में दूध मत पीना, क्योंकि सावन में जो दूध है वो जहर हो जाता है। भांग और धतूरा भी शिव जी को इसीलिए चढ़ता है क्योंकि वो विष है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टॉक्सिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब उसका मतलब ही आप उल्टा समझने लगे कि हम भी भांग धतूरा लेंगे, भगवान शिव भी लेते थे। अरे ऐसा संभव है क्या कि जो दूसरों के जीवन से विष लेता हो वो अपने भक्तों को विष बांटेगा? इसलिए कभी भी ये मूर्खता वाली बातें मत करिए कि भगवान शिव भांग धतूरा लेते थे हम भी लेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। बहरहाल, तो कन्या राशि के लोग भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। ऐसा करने से एक तो तनाव कम होगा और दूसरा जीवन में स्थिरता आ जाएगी। तुला राशि,
तुला राशि के लोग क्या करेंगे आज रात को? इत्र या सुगंध, और शिव की जो सबसे फेवरेट सुगंध है वो चंदन है। चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं ना महादेव, तो चंदन की सुगंध या चंदन का इत्र उनको अर्पित करें। केवड़ा जल भूलकर भी अर्पित नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके विवाह और नौकरी की जो बाधा है, आपके विवाह के पार्ट की जो बाधा है, जो नौकरी के पार्ट की बाधा है, वो निश्चित रूप से दूर होगी, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शिव जी को अबीर और गुलाल अर्पित करना है। एक तो फाल्गुन का महीना, वसंत की ऋतु, आनंद का महीना है ना, इसीलिए इस महीने में होली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि मन जरा आनंदित हो जाए। रंग बिरंगे खुशबू, फूल, पानी, इनसे जरा मन जो है ना वो वाइब्रेंट हो जाता है। शिव कैसे हैं? शिव स्मशान साधक हैं। शिव वैराग्य के चरम पर रहते हैं, इसीलिए शिव भी आनंद फाल्गुन में मनाते हैं। शिव का विवाह फाल्गुन में होता है और रंग भरी होली खेली जाती है काशी विश्वनाथ में। किस महीने में? फाल्गुन के महीने में, बाबा विश्वनाथ के साथ। तो फाल्गुन में तो शिव भी आनंद विभोर हो जाते हैं, इसीलिए शिव जी को वृश्चिक राशि के लोग अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। इससे विवाद, मुकदमेबाजी और तनाव, ये तीनों ही स्थितियां वृश्चिक वालों की सुधर जाएंगी। ये तीनों ही स्थितियां वृश्चिक वालों की ठीक हो जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को क्या करना है आज रात में? मैं फिर बता दूं, ये उपाय 10 बजे रात के बाद किए जाएंगे। घर में करना चाहें घर में करें, मंदिर में जाना चाहें मंदिर में करें, लेकिन आज ये उपाय जरूर करेंगे क्योंकि आज शिव की रात्रि है। और याद रखिए, रात्रि सत्ता माने अंधकार की सत्ता, रात्रि माने अज्ञान की सत्ता, रात्रि माने मुश्किल की सत्ता। और रात्रि में जब शिव की पूजा होती है तो अज्ञान ज्ञान में, अंधकार प्रकाश में और मुश्किलें सफलता में बदल जाती हैं। इसीलिए शिव रात्रि होती है, नवरात्रि होती है, ताकि रात्रि का जो तमस है, जो अंधकार वाला पार्ट है, उसको हल किया जा सके। और हमेशा याद रखिए कि सृष्टि में दुनिया की हर सत्ता, चाहे जिसका भी आप नाम जानते हो, उस सत्ता का अगर कोई बाप है तो वो शिव है। और ग्रह, नक्षत्र, राशियां, चक्र, कुंडली, इन सब के बाप हैं वो। इसीलिए जब उनकी शरण में जाते हैं तो ग्रहों, नक्षत्रों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। कहते भी है ना तुलसीदास कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तपस्या की जाए, शिव की साधना की जाए, तो भावी को मेटा जा सकता है, यानी विधाता के विधान को बदला जा सकता है। वही बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं। आज रात में कोशिश करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे। भाई क्या करेंगे धनु राशि के लोग आज रात में? धनु राशि के लोग आज भगवान के सामने घी का दीपक जलाएंगे। घी का एक मुखी दीपक भगवान शिव के सामने जलाएंगे और भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रेम से भगवान शिव की आरती करेंगे। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और तो जीवन में छोटी छोटी बाधाएं हर कदम पे आ रही हैं, कभी यहाँ आए कभी वहां आए, तो छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं ना, ये बाधाएं आ रही हैं, ये बाधाएं नहीं आएंगी। मकर राशि। मकर राशि भी शिव जी की बहुत प्रिय राशि मानी जाती है। मकर राशि वैसे भी वृषभ वाले एलिमेंट की राशि है, कर्क की बैलेंसर राशि मानी जाती है। तो मकर राशि वाले लोग अपने जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करेंगे। मकर वाले थोड़ा भटक रहे हैं इस समय, वो अपने करियर को मजाक बना रहे हैं, करियर में ध्यान नहीं दे रहे, भटकाव दिखाई दे रहा है। मकर वाले कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो रहे हैं। मन को मजबूत करना है, मन को नियंत्रित करना है, इसीलिए मकर राशि के लोग भगवान शिव को तिल और जल, ये दोनों अर्पित करेंगे। तिल भी अर्पित करेंगे और जल भी अर्पित करेंगे, या यूं कह लें कि जल में जरा सा 2-4 दाने काले तिल के मिला लें और वो शिवलिंग पर मकर राशि के लोग आज चढ़ा देंगे। बस इतना सा करने से क्या होगा? आपका संतान पक्ष भी ठीक होगा और आपके वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याओं में सुधार भी होगा। संतान पक्ष भी ठीक होगा, आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। अगर आपकी मकर राशि है तो जल में 2-4 दाने काले तिल के मिला के शिव जी को आपको अर्पित करना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मन से बड़े परेशान हैं, कहीं ना कहीं मन को लेकर परेशानियां चल रही हैं। कुछ रिश्ते परेशान कर रहे हैं, कुछ मन की विचारधारा परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं कुंभ वाले मानसिक रूप से थोड़ा सा सप्रेस्ड हैं, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। क्या करेंगे? आज शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4 जितना भी चाहें, और बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल चढ़ाएंगे।
क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा आपकी मानसिक शांति हो जाएगी, बड़ी आवश्यकता है इसकी। मेंटल पार्ट पे मानसिक शांति मिलेगी, मन आपका बैलेंस होगा और क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा। एग्रेसिव पार्ट भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। मीन राशि सबसे अंतिम राशि और सबसे कंप्लीट राशि मानी जाती है। मीन राशि की खूबी क्या है? सारी राशियों का जो गुण है ना, एक एक करके वो 2 ही राशियों में समाहित होता है, एक कुंभ में एक मीन में। कुंभ के मटके के अंदर सारे गुण पाए जाते हैं और मीन का मतलब मछली पानी में सतत विचरण करती रहती है, यानी ऊर्जा का प्रवाह बहुत होता है मीन वालों के पास। मीन वालों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए बहुत सेंसिटिव राशि मानी जाती है। कहते हैं ना, मछली पानी से निकालो तो मर जाएगी। तो मछली जो मीन वाला पार्ट है उसमें यह है कि जरा भी प्रतिकूल मामला हुआ, जरा भी मामला इंडिसेंट हो गया या उनके हिसाब से मैच नहीं किया तो सेहत खराब या मन खराब। यानी उनको हमेशा अनुकूल माहौल चाहिए, प्रतिकूल माहौल में सरवाइव नहीं कर पाते मीन वाले। इसीलिए मीन वालों में सेहत का जो पार्ट है ना, वो बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है। और अभी क्या है, अभी तो खैर बृहस्पति जो मीन का अधिपति है वो मीन को बैलेंस कर रहा है, लेकिन मीन वालों को स्वास्थ्य के पार्ट में हमेशा दिक्कत होती है। ये दिक्कत ना हो क्या करना चाहिए? मीन वाले शिव जी को चंदन अर्पित करेंगे। सफेद रंग का चंदन मीन वालों को शिव जी को अर्पित करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मीन वालों का शरीर तो मान लिया ठीक हो भी गया, लेकिन ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिलता है या ऐसी स्थिति में बेचारे रहते हैं जहां पर मन एडजस्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर मन एडजस्टमेंट का मौका मिल गया, अच्छी जगह काम करने का अवसर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, तो मीन वाले बड़े अच्छे होते हैं। क्योंकि मछली को अगर पानी ही मिल गया तो फिर उससे बढ़िया जीवन किसी का नहीं है। तो मीन वालों को हमेशा अनुकूल माहौल मिले, खासतौर से फैमिली का माहौल, इमोशनल पार्ट अगर अच्छा मिल जाए तो मीन वाले बड़े अच्छा करते हैं जीवन, बहुत अच्छी सफलता पाते हैं। अब मीन वालों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है ना, तो शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करेंगे आज रात को, स्वास्थ्य उत्तम होगा। और इस समय धन को लेकर मन में थोड़ी चिंताएं बनी हुई है ना, तो धन की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी। आप सिर्फ एक छोटा सा काम, सफेद वाला चंदन चाहे तो घिस कर चाहे तो जल में घोल के शिव जी को अर्पित कर देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा और धन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप आश्वस्त रहिए। तो शिव जी की रात्रि है, आपने सुबह आज पूजा जरूर कर ली होगी, ये यकीन है हमें कि सुबह आपने भगवान शिव को जल बेलपत्र आदि अर्पित कर दिए होंगे। लेकिन जो दिन की पूजा का पार्ट है ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज रात की पूजा है। शिव की रात्रि होती है और अंधकार से ही निकलता है शिव का प्रकाश, इसलिए रात में पूजा जरूर करिएगा। जो चीजें हमने आपको बताई हैं वो तो आप अर्पित करेंगे ही, और रात में नहा धो के, नहीं नहा पाते तो हाथ पैर धो के वस्त्र बदल के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, केवल नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, यकीन दिलाता हूं कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भगवान शिव का सस्वर मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है। इस दृश्य मात्र को देखने से, शिव का रुद्राभिषेक देखने मात्र से भी भक्तों का कल्याण होता है। इसीलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ताकि शिवरात्रि के इस पावन मौके पर आपको भी शिव का दर्शन हो सके, उनके अभिषेक का दर्शन हो सके और इस दर्शन को करके आपको मुक्ति मिले, समस्याओं पर विजय प्राप्त हो। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो राशियों के हाल पर चर्चा करेंगे, बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय, बात होगी शुभ पहर की और साथ ही साथ खुलेगा भाग्य का दरवाजा एक बार कि आज शिवरात्रि की रात्रि पर आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपको विशेष फायदा होगा, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे राशियों का हाल, बात करेंगे शुभ पहर की, ये भी जानेंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव में आज क्या खास है। किशमिश को रात में काले चने के साथ भिगा लीजिए। 2-4 दाने किशमिश के और 2-4-5 दाने काले चने के एक साथ भिगा लीजिए। सुबह इसमें नींबू निचोड़ लें, हल्का सा नींबू निचोड़ लें, नींबू का रस जरा सा मिला लें और इसके बाद इसका सेवन करें। इसके बाद इसको खाएं, डेली मॉर्निंग ऐसा करें। ऐसा करने से ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है और याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जिनको चीज़ें भूलने की शिकायत हो, जिनको बार बार याददाश्त की समस्या होती हो या जिनका बार बार मन अशांत हो जाता हो, मन याद चीज़ों को नहीं रख पाता हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो ऐसा नियमित रूप से करें तो उनकी याददाश्त लगातार बेहतर होगी, लगातार मजबूत होगी।
तो बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की भी, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा, लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है और ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय नौकरी में परिवर्तन का होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपने पिता के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। अपने पिता के स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 88%। वृष राशि, नौकरी में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति की जो मुश्किल है, जो दिक्कत है, वो समस्या भी आपकी हल होगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। सेहत बिगड़ने की संभावना दिख रही है और यात्रा पर बिल्कुल न जाएं। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन शाम तक आते आते आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शाम तक आते आते आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, दिन आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके जीवन साथी के साथ तालमेल भी ठीक रहेगा और आपको धन तथा उपहार की प्राप्ति भी आज होती हुई दिख रही है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 71%। सिंह राशि, विदेश यात्रा की संभावना बन रही है। कोई पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन के खर्चों पर आपको ध्यान देना है। आपके धन के खर्च वाला पार्ट बढ़ सकता है, धन का खर्च ज्यादा रह सकता है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई नई संपत्ति खरीदें, इसकी संभावना बन रही है। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रीन यानी कि हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को, दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और जो रिश्तों की उलझन चली आ रही थी वो दूर होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 67%। वृश्चिक राशि, परिवार में शांति आने की संभावना दिखाई दे रही है और नौकरी में बदलाव के योग भी बन पा रहे हैं। इस समय आपको काफी ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 53%। धनु राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन लाभ के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं और जो आपके सहयोगी हैं, जिनका सपोर्ट सिस्टम है जीवन में, उनके साथ भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। काफी थकान दिखाई दे रही है, लेकिन यह है कि दौड़ भाग के परिणाम ठीक होंगे। धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। शुभ रंग काला है, ब्लैक है और भाग्य है 89%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा आपको और हो सकता है इस समय खूब सारी खरीदारी भी करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 90%। अंतिम राशि यानी मीन राशि वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण मौका भी मिल रहा है आपको। आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन बेवजह का वाद विवाद नहीं करेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 64%। एक दर्शक जुड़ रही हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी मैं नमस्कार। अपने आदमी के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे ना आदमी का कोई काम है, कोर्ट में काम करते हैं, मगर उनका काम कुछ चल नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर, 22 अगस्त और
कंफर्म नहीं हूँ भाई पंडित जी, मैं प्लीज आप उनके बारे में कितनी उम्र है आपके पति की? उम्र कितनी है? होगी उनकी 50 के करीब। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 4। देखो ऐसा है, जो आप संख्या बता रहे हो वो एक तो राहु की संख्या है ना, 4 नंबर माने राहु, और जो प्रश्न है उसमें राहु 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। राहु 4 नंबर की राशि में जब ट्रांजिट करेगा वो जून जुलाई का समय होगा, तो राहु के राशि परिवर्तन तक आपको वेट करना होगा। जून जुलाई के बाद से इनकी स्थितियों में इंप्रूवमेंट की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई के बाद से जो आर्थिक स्थिति है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यह है कि 4 नंबर का जो सपोर्टिव नंबर है, 2 नंबर, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र अभी मीन में बैठा हुआ है, तो कुछ हद तक स्थितियां मार्च के मध्य से ठीक तो होंगी, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी जून जुलाई के बाद ही ठीक होती हुई दिखाई देगी। 2 उपाय आपके पति को करना चाहिए। एक तो इनको सुबह शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करवाइए, इससे इनको लाभ होगा। तो दर्शकों से बात हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा खुल रहा है आज कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए। क्या करेंगे कुंभ राशि के लोग? भगवान शिव को खीर का भोग लगाएंगे। ये खीर घर में ही बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाजार से ले आइएगा। शुद्ध सात्विक खीर घर में बनानी है तो चावल वाली खीर बनाएं, चावल चीनी दूध मिला के, और भगवान शिव को प्रेम से इसका भोग लगाएं। अगर आर्थिक मुश्किल है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई चली आ रही है, पैसे रुपए को लेकर दिक्कत चली आ रही है, या पैसे के मैनेजमेंट को लेकर परेशान हैं, तो आर्थिक समस्याएं जैसी भी हों, आज भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से दूर हो जाएंगी। भोग लगा के प्रार्थना करें और उसके बाद इस खीर को स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। छोटा सा उपाय है, लेकिन कुंभ राशि वालों को अगर ये उपाय करवा दिया जाए तो उनके धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं देहरादून से पूजा बोल रही हूँ। मेरा जन्म 6 अक्टूबर 1999 में हुआ था। 6 अक्टूबर 1999। समय बताइए। जन्म का समय 8 बजे 3 मिनट रात्रि। और कहाँ पे जन्म हुआ था पूजा? चंडीगढ़ में। क्या सवाल है? जी, मेरे को ये जानना है कि क्या मैं मंगली हूँ और मेरे करियर के बारे में बता देना। मैंने पन्ना व नीली पहना हुआ है। पन्ना पहना है और नीली भी पहना हुआ है? हाँ जी। देखो पूजा, सबसे पहले जो जानना महत्वपूर्ण है कुंडली में, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है ये वृष लग्न की बन रही है। राशि आपकी जो बन रही है वो बन रही है सिंह राशि। कुंडली में एक तो 7वें खाने में मंगल बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का मंगल है, तो निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। सिर्फ इतना जरूर है कि ये मंगल निगेटिव नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन के पार्ट पर या वैवाहिक पक्ष के पार्ट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुंडली मंगली तो है, इसीलिए यह है कि कुंडली उंडली मिला के शादी करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा यह है कि इस कुंडली में एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है कुंडली का, उसको शनि कहते हैं, वो नीच राशि में कुंडली के 12वें खाने में बैठ गया है, जिस वजह से आंखों की दिक्कत ना हो जाए, या कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ब्लड की समस्या ना हो जाए, या हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, हड्डियों में पेन वगैरह ना हो। इस पार्ट का जरा ध्यान रखना होगा। खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगी, वरना उससे आपको दिक्कत हो सकती है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपको लाभ होगा। एक तो आप नीली निकाल दें, नीली आपको नहीं पहनना है। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना है, पन्ना आप पहने रहिए। पन्ना के अलावा आपको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम ये करें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ये कुंडली कहती है कि ऐसे बच्चे अमूमन मेडिकल में, टीचिंग में या कला आदि क्षेत्रों में जाते हैं और उसमें इन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। तो उन्हीं क्षेत्रों में करियर के लिए प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप पन्ना पहने, नीली पहनने से स्वभाव खराब हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, तो नीली आप ना पहने। और फिर बता दूं, कुंडली बिल्कुल मांगलिक है, आपको मंगल दोष का ध्यान देना होगा, बट मंगल यहाँ निगेटिव नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन पर मंगल का बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आज हमने बात की शिवरात्रि की रात्रि की, और ये जाना कि आज रात्रि को क्या उपाय करने से भगवान शिव की कृपा हम सबको मिल पाएगी। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो ये समस्या निश्चित रूप से दूर होगी, ये समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। लेकिन करेंगे रात में ही। समय फिर से नोट कर लें, समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।